और शिव शंकर देवऋषि नारद के सामने नेत्र खोलकर बोले, क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है। शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है। तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देना। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है, ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है, उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं, शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते, क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ, क्या मतलब, वो घंटी को बजाने के लिए आएगी नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष दोष भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों कहते हैं, अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में। वो नाद पुकारने का समय होता है, भगवान को पाने का एक समय, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण होता है। देवऋषि नारद के मन में वो अभिमान जो था वो सामने प्रस्तुत हो गया। हर हर महादेव कहा देवऋषि नारद ने, वो कहीं कहीं भगवान की कृपा होती है, कहीं परमात्मा की दया होती है, तब जाकर हर हर महादेव का संबोधन हमारे मुख से निकल पाता है। फिर कहूंगा 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी अगर आप शंकर के भगत हो गए, शंकर के उपासक हो गए, शिव के हो गए, तो फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव, मृत्यु लोक का देव है, और उस मृत्यु लोक के
देव ने आपको अगर गले लगा लिया तो फिर कहाँ जाना है, इसके सिवा कहाँ जाना है? फिर यही, फिर हमें 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 कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के सिवा किसी और जगह नहीं, शिव की ही आराधना। महाराज शंकर की कथा भी सही कहें, शंकर की कथा भी एक औषधि है, और शंकर की कथा भी एक शंकर से लगन लगाने का रोग भी है। जो एक बार शंकर की कथा सुन लेता ना, उससे रहा नहीं जाता, फिर तो वो रिमोट पे ढूंढता ही रहेगा, मोबाइल पे कहीं कथा आ रही है, जरा जरा 15 मिनट बस एक जरा सा सुन लो, शिवर वाला महाराज कथा, शिव महापुराण की कथा आ रही, बस थोड़ी सी, और सांस के बंद मत कर देना, बहू के नाटक, तू चुप रहे, अभी थोड़ी सी और बची, देख अभी इतनी बच गई, थोड़ी देर और, इसके बाद तुम नाटक देख लेना, सीरियल देख लेना, पर मुझे देखने दो कथा। 2-3 दिन बीच में नहीं आए तो लोग कथा नहीं है, जीवन बेचैनी बढ़ गई, कथा नहीं आए। कई लोग हैं ऐसे पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में क्या, ये ऑस्ट्रेलिया